वेलकम फ्रेंड्स, टेक सीएनसी ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ सॉलिड वर्क्स के ऊपर बनाई हमारी सभी वीडियो आप रेगुलर देख रहे हैं। इसी कंटेंट में हमने एक और वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। हमारा आज का विषय है हाउ टू मेक ए न्यू प्लेन। आप सभी को पता है, स्केच बनाने के लिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 3 प्लेन हैं, टॉप, फ्रंट और राइट। तो इसके अलावा अगर हमें कोई ज़रूरत पड़े प्लेन की, तो कैसे नया प्लेन बनाया जाए, इसके बारे में हम आज की वीडियो करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया है और इसको सॉलिड एक्सट्रूड कर दिया है। ये प्लेन ये रेक्टेंगल हमने कॉर्नर रेक्टेंगल से बनाया है। इसका मतलब हमारे 2 प्लेन बिल्कुल कॉर्नर पर आ गए हैं। इस तरह देखिए, इसका मतलब सेंटर में हमारे पास प्लेन नहीं है। तो हाउ टू मेक ए प्लेन इन द मिड ऑफ ए रेक्टेंगल, उसके लिए हम एक प्लेन लेते हैं, पैरेलल प्लेन लेते हैं, फेस सेलेक्ट करते हैं। दोनों तरफ के फेस हम सेलेक्ट कर लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप बिल्कुल मिड में एक प्लेन लग जाता है। अब प्लेन लगाते क्यों है मिड में, उसकी एक वजह देखते हैं। तो मान लीजिए हमने एक होल लगाया है, इसको मिरर करने के लिए हमें मिड प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। मिरर तभी किया जा सकता है अगर मिड में एक प्लेन हो। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक हमने देखा कि हाउ टू मेक ए न्यू प्लेन इन द मिड ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बीच में प्लेन लगाना हो तो कैसे लगेगा। उसके बाद हम और देखते हैं, इसी तरह हम दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। अगर दोनों फेस को पकड़ लेंगे तो अपने आप ये मिड प्लेन लग जाता है। हमें कमांड को सिलेक्ट नहीं करना है, ये अपने आप दोनों फेसेस के सेंटर में अपने आप प्लेन लग जाएगा। अब एक और तरीका देखते हैं कि अगर मान लो आपके पास एक ऑप्शन आई है कि हमें प्लेन लगाना है किनारे पर, किनारे से रेक्टेंगल लगाना है, तो क्या करें उसके बारे में देखते हैं। हमने यहाँ मॉडल की थोड़ी हाइट को इंक्रीज़ कर लिया है। मान लो मुझे एक किनारे से रेक्टेंगल में एंगल में एक होल करना है, तो कैसे करेंगे। किनारे से करना है, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ द एज ऑफ द जॉब। तो यहाँ हमने सिलेक्ट द एज एंड सिलेक्ट द पैरेलल फेस। तो अपने आप ये आपको एक वैल्यू पूछ रहा है, हमने वो वैल्यू फीड करी तो ये एंगल पर प्लेन लग गया है। यहाँ हमने अब उस प्लेन को सिलेक्ट किया जो हमने बनाया है एंगल पर, और हम इसको अब जो स्केच बनेगा ये एंगल में बनेगा और इसको हम लोग ऐसे कट एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो अगर हमको एंगल में प्लेन लगाना हो तो हमें चाहिए या तो एक एज, या तो एक लाइन, या तो एक एक्सिस। तो हमारे पास अगर एज हो तो हम एज सेलेक्ट करेंगे, तो एक एज जो है वो भी एक लाइन या एक्सिस की जगह काम करता है। तो एज करेंगे, पैरेलल फेस पकड़ेंगे तो लगता है। अब मान लीजिए वही जो हमने एंगल पर लगाना था वो सेंटर में लगाना है या किस जॉब के बीच में लगाना है, और वहाँ हमें एज नहीं मिलेगा। तो हम एक सिंपल फार्मूले से काम करते हैं। हमने एक सिंपल लाइन लगा ली है सीधी, हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, स्केच को ओके कर दिया है। और फिर हमने प्लेन लिया, अब सिलेक्ट दी पैरेलल फेस। अब उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो वो जो लाइन है वो एक एक्सिस की तरह या एक एज की तरह काम करेगी। हम उसके ऊपर एंगल में प्लेन लगा सकते हैं। इस तरह देखिए यहाँ पे लग गई है। अब वैल्यू डाल देंगे, तो कोई वैल्यू डालेंगे और फ्लिप करके इधर या उधर दोनों तरफ में से जिस तरफ हमें ज़रूरत हो हम वहाँ पर एंगल में प्लेन लगा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हम देख रहे हैं अगर हमारे पास रेक्टेंगल हो। अब एक और एक्सरसाइज हम देखते हैं। तो सभी टाइप की हम प्लेन यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल के एज पर तो लाइन हमें लीनियर लाइन नहीं मिलेगी, सिलेंड्रिकल फेस है। तो मुझे अगर वहाँ पर पहले हम देखते हैं अगर टेंजेंट लगाना हो तो क्या करेंगे। तो हम जिस तरफ लगाना हो
वो प्लेन पकड़ेंगे और सिलेंड्रिकल फेस सिलेक्ट करेंगे तो उसके टेंजेंट में अपने आप प्लेन लग जाता है। तो हमारे पास यहाँ भी फ्लिप की कमांड है, हम ऊपर या नीचे दोनों तरफ किसी भी तरफ लगा सकते हैं। अब मान लो मुझे वही प्लेन जो हमने सीधा, हमारे पास दो बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन थे, उसकी जगह पे लगाना हो, लगा लिया है। अब अगर एंगल पे लगाना हो, वही प्लेन जो सीधा था उसको घुमाना हो, उसके लिए हमें चाहिए एक एक्सिस। तो हमने यहाँ एक्सिस बनाया और पैरेलल प्लेन को सिलेक्ट किया और एक्सिस को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे। तो देखिए ये प्लेन लग गया, थोड़ा छोटा सा नज़र आ रहा है, इसको एक्सटेंड करके बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह एंगल पर भी हम प्लेन लगा सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक एक्सिस। अब वहाँ जॉब लगानी थी तो जिस जगह पर टेंजेंट फेस मैच करना था वहाँ पर हमें प्लेन लगाना होगा। तो सिलेक्ट द प्लेन एंड सिलेक्ट द लीनियर सिलेंड्रिकल फेस, तो वहाँ पर एक टेंजेंट में प्लेन लग जाएगा। अब हमारी एक्सरसाइज है, अगर राउंड जॉब के एज पर हमें एंगल में होल लगाना हो और कैसे लगाएं, उसके लिए फिर हमें चाहिए एक एक्सिस चाहिए और एक फेस चाहिए या पैरेलल प्लेन चाहिए। तो हमने क्या किया है, फेस के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। तो पहला तरीका ये है, हम यहाँ हमने एक जॉब बना ली है और उसको एक्सट्रूड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक एक्सिस बनाना है, तो एक्सिस के लिए मुझे चाहिए एक प्लेन। तो सिलेक्ट एक्स प्लेन एंड फेस, सिलेक्ट द प्लेन एंड फेस। अब देखेंगे यहाँ पर एक येलो कलर में एक्सिस लग गया है इस तरह। अब न्यू प्लेन, सिलेक्ट द फेस एंड सिलेक्ट द एक्सिस सेलेक्ट किया तो देखिए 90 डिग्री लग गया है। अब इसको हम चेंज कर लेंगे 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री पर अगर एक्सिस लगाना हो तो उसके लिए हमें चाहिए एक एक्सिस और पैरेलल फेस या प्लेन, तो एंगल में लग जाता है प्लेन। तो जहाँ जहाँ हम इस प्लेन को घुमाते जाएंगे तो ये वहाँ ये अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो ये अपनी लोकेशन भी चेंज करता रहता है। देखिए, तो देखिए वहाँ पर चला गया है टेंजेंट। एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, एक्सिस लगाएंगे और उसके साथ हम वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फेस और प्लेन एक एंगल में लगा सकते हैं। अब इसका मैं एक सिंपल वर्जन बताता हूँ आपको, सबसे सिंपल। स्केच ऑन किया और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ की है। अब इसको हम टेंजेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन, पैरेलल प्लेन पकड़ेंगे, डायमेंशन लगा देंगे वहाँ से और वैल्यू दे दी हमने ऐसे। और इसके बाद इसी लाइन को हम टेंजेंट एज के साथ टेंजेंट कर देंगे, सिलेंड्रिकल फेस और लाइन पकड़ेंगे और टेंजेंट कर देंगे। देखिए यहाँ लाइन लगी है। अब ये जो लाइन हमने लगाई है ये एक्सिस का काम करेगी, इसका मतलब हमें एक्सिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लगा सकते हैं तो एक्सिस लगाएंगे, नहीं तो हम लाइन ड्रॉ करके भी एंगल पे प्लेन लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इन सभी कमांड से आपको नया प्लेन बनाने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल टेक CNC ज्ञान और मेरी सभी वीडियो देखिए। डिफरेंट सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।